डार्विन्स बार्क स्पाइडर। अब इसकी देखो खास बात है, आपने सुना है कभी कि जो कॉकरोच होता है उसका मिल्क बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है? कॉकरोच का, मैं भी वही सोच रही थी कि कैसे। फिर उसके ऊपर स्टडी करी गई, हाईली जो आप कैटेगरी बोलोगे ना मिल्क की, वो कॉकरोच की निकल के आती है। सबसे हेल्दीएस्ट मिल्क, न्यूट्रिशियस मिल्क कॉकरोच का होता है। ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो नहीं है, पहले बता रही हूँ, ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो नहीं है। कभी किसी ने कॉकरोच को मारा है पैर से? मटेरियल देखा है कैसा कैसा निकलता है? वाइट सा निकलता है ना? हाँ हाँ हाँ, तभी बना मिल्क। देखो उनके पास लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, मेमेरी ग्लैंड नहीं है। हमारे जितने भी मैमल्स हैं उनमें मेमेरी ग्लैंड्स होते हैं। लेक्टेरिफेरस डक्ट्स काफी एनिमल्स में मिल जाती हैं, वो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। अरे कॉकरोच का जो बच्चा होएगा, निम्फ होता है ना उनका, निम्फ वर्ड यूज करते हैं उनके, जैसे कैटरपिलर आप बटरफ्लाई के केस में बोल देते हो, तो जब कॉकरोच कॉकरोच नहीं बनता तो उसको निम्फ बोलते हैं। तो वो फीड करता है अपने मदर कॉकरोच के ऊपर, तो मिल्क बनता है उनमें, पर मेमेरी ग्लैंड्स नहीं होते, नहीं तो वो फिर मैमल्स में आप पढ़ रहे होते हैं, ना कि अर्थ्रोपोड्स के अंदर। और अर्थ्रोपोड्स के अंदर एक केस स्टडी हुआ करती थी कॉकरोच पर, कभी ध्यान नहीं गया था कि इसका दूध इतना भी न्यूट्रिशियस हो सकता है। मंडे को करवाऊंगी बाकी इसकी डिटेलिंग, अभी ऐसे स्पाइडर को देख के याद आ गया। तो डार्विन्स बार्क स्पाइडर, अब इसकी भी खास बात है, जब भी अपना वेब बनाएगा पानी के ऊपर। ऐसे नहीं होएगा कि आप जंगल से जब जा रहे हो तो बीच जंगलों में आपको मिलेगा, नहीं, पानी होगा। ये देखो जहां पे ये अंकल खड़े हुए हैं, इनके ऊपर देखो वेब बन रखा है, तो जहां पे पानी होगा, रिवर होगी, स्ट्रीम्स होंगी, उसके ऊपर बनाएगा। और इसकी जो लेंथ रहती है मैक्सिमम 82 फीट तक जा सकती है, समझ रहे हो? और ये जो सिल्क है, इसके अंदर इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये स्टील को भी पिछाड़ सकते हैं, और जो आज के टाइम पे आप पॉलीमर्स बनाते हो आर्टिफिशियली, उसको भी पिछाड़ सकते हो। तो ये स्टडी किसने करी? यूएस था, अपना चाइना था, इन सभी ने मिलकर ये स्टडी करी कि देखें तो ये स्पाइडर है क्या। स्पाइडर एक इंटरेस्ट के सोर्स रहते हैं आर्थ्रोपोड्स में से, तो इनको भी स्टडी करा जाता है। तो डार्विन्स बार्क स्पाइडर, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? चाइना था, मेडागास्कर था, स्लोवेनिया था, यूएस था, और बार्क स्पाइडर। अब देखो उनको बार्क बोला है, बार्क कहाँ पे होती है? पेड़ की छाल। तो इनका जो कलर भी होता है ना, बैंड वाला होता है। ये देखो छोटे छोटे बैंड्स बन रखे हैं, कलर पैटर्न्स आप देखोगे, ब्लैक है, थोड़ा सा लाइट है, ब्लैक लाइट ऐसे दिखेगा आपको। तो क्या करते हैं, ये जो पेड़ की छाल होती है ना, उसमें छुप जाते हैं अगर इनको लगे कि खतरा है हमारे ऊपर। अदरवाइज जितने भी छोटे छोटे अर्थ्रोपोड्स हैं जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनको ये खा भी जाते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखते हैं। देखा होगा आपने, जाला बनाता है जैसे स्पाइडर, तो कोई ना कोई मक्खी फंसी होती थी उसके पास, फिर वो जाता था आगे आगे और मार देता था। बचाता भी कोई नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट बनता था। देखा है आपने ये प्रोसेस कभी? किस किसने देखा है? सिर्फ एक दो तीन, और बचाते नहीं है कभी भी, मतलब देख लेते हैं कि कैसे खाएगा ये मक्खी को। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो पेस्ट होते हैं, जो इन्फेस्टेशन कर सकते हैं, जिनके अंदर टेंडेंसी रहती है, उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल करता है। पर यहाँ पे अभी ये लाइमलाइट में क्यों आया? बिकॉज ऑफ जो ये रिमार्केबल इनकी एबिलिटी है टू मेक अ वेब। और ये सिल्क होती है, काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें आपको मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। सोचो स्टील के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके साथ इसे कंपेयर करा हुआ है, तो मतलब ठीक ठाक इंपॉर्टेंस बन जाती है अपने में। अब जो यूपीएससी सवाल पूछ लेता है, एक तो साइंटिफिक नेम देखो, डार्विनी आ जाएगा ना, अगर याद कुछ भी नहीं रहा है, डार्विनी वर्ड याद है तो लगा देना स्पाइडर के ऊपर टिक, कि वो डार्विन के जो बाग स्पाइडर थे उनकी बात यहाँ पे करी गई थी। टफ सिल्क को ये प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी ये स्टडी रही अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर। लार्जेस्ट और टफेस्ट नोन वेब्स कोई अगर स्पाइडर बनाता है तो यही है वो, डार्विन बाग स्पाइडर। द हिंदू ने इसे कवर करा था, तो आपने पढ़ लेना है इसके बारे में, छोड़ना नहीं है उसको। वेब बनाते हैं सिल्क के, चलो ठीक है। बाकी ये फैमिली आर्किनिडे से बिलोंग करता है। कभी भी ना देखो यूपीएससी पूछता है, आजकल उसने पैटर्न बनाया है कि अभी आज हरियाणा की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी स्पीशीज आ रखी हैं, तो मतलब स्पीशीज आपको पढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पे लिखा है आर्किनिडे, कभी भी ये शब्द दिख जाए और साइड में आपको स्पाइडर ऑप्शन में दिख जाए, आपने पिक कर लेना है। मूवीज के नाम भी होते हैं ना आर्केनेट करके, देखिए वो हॉलीवुड की है, तो उसमें भी वो स्पाइडर के ऊपर बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। तो मतलब ये आर्केनेड है किसके साथ रिलेटेड? विथ स्पाइडर्स। और ये डिस्कवर कब हुआ था एक्चुअल में? 2001 में। 2009 में इसको फॉर्मल डेजिग्नेशन दे दिया कि हाँ जी ये स्पीशी एग्जिस्ट करती है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसका प्रॉपर साइंटिफिक नेम रख दिया लेटिन लैंग्वेज में। और जो आपके साइंटिफिक नेम्स होते हैं इसको हमेशा इटालिक्स में लिखा जाता है। और लेटिन लैंग्वेज में ही क्यों लिखते हैं? हाँ, वो चेंज नहीं होती। और जो मैंगो है वो मैंगो की तरह इंग्लिश में जाना जाता है,
मैंजी भी बोला जाता है। फिर आप जब फ्रेंच में देखोगे कोई और लैंग्वेज में उसको बोल दिया जाएगा। तो एक नाम दे दिया मैंजीफेरा इंडिका, तो साइंटिफिक नेम दिया जाता है ताकि साइंस की फील्ड में एक ही नाम से वो जाने जाए। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ये स्टडी हुई? मेडागास्कर। और मेडागास्कर आप देख चुके हो, ये अफ्रीकन यूनियन वाला पार्ट आता है और यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट अलग से है, दैट इज मेडागास्कर। तो वहीं पे ये स्टडी हुई। और एक बार मैंने बोला था आपको, मेडागास्कर में आपको ना सिर्फ फौना यूनिक मिलती है, ना सिर्फ एनिमल या ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स यूनिक मिलते हैं, प्लांट्स भी बड़े यूनिक मिलते हैं। एक बहुत ज्यादा यूनिक स्पीशी आपको मेडागास्कर में, क्योंकि बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ये प्लेट सेपरेट हो गई थी, तो जो स्पीशीज पे चली गई थी वो आज भी वैसे ही सर्वाइव कर रही है। बाकी जगह पे आप वेरिएशन देखते हो, जो मेन लैंड वाला पार्ट है। साइज वगैरह कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस इसकी मॉटल्ड अपीयरेंस है, ये ध्यान में रख लेना। मॉटल्ड का मतलब होता है बैंड लाइक पैटर्न्स, तभी इसको बोला बार्क स्पाइडर, कि जैसे छाल होती है उसमें ये छुप जाते हैं जब भी इनको कोई प्रेडेटर अटैक करने लगता है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर की इनकी बॉडी रहती है। फीमेल बड़ी होती है, मेल्स इसमें छोटे होते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन में अगर देखें तो वो स्टिग्मा माना जाता है कि अगर आदमी की हाइट छोटी है फीमेल के कंपैरिजन में, पहले हो जाती थी शादियां, पहले इकोनॉमिकली ज्यादा मैटर करता था, अब पूरा देखा जाता है, पहले हाइट देखेंगे। लड़की अगर ठीक ठाक कमाती है वो लड़के से भी एक्सपेक्ट करेगी कि वो भी ठीक कमाए। वैसे बता रही हूं मैं कि ह्यूमंस में उल्टा होता है, बट नेचर में आप जब भी देखोगे ऑपोजिट से होता है। जैसे ह्यूमंस में आप देखोगे फीमेल, जैसे इन्होंने बोला सुंदर होनी चाहिए, वैसे वाली सिचुएशन आती है। नेचर में उल्टा है। बाकी अगर एनिमल्स को आपको देखो, मेल सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसे अपनी पावर रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। अब आज का जो टाइम पीरियड है वो इकोनॉमिकल ज्यादा है, तो ये चीज ज्यादा देखी जाती है, कमाते कितने हैं, रादर देन कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं था फैमिली के अंदर, तो वो ज्यादा फोकस किया जाता है। हाँ, मतलब पैसा ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, 82 फीट तक की इसकी हाइट चली जाती है और रिवर्स वगैरह के ऊपर होते हैं। अनलाइक बाकी के जो आपको स्पाइडर मिलेंगे, वो कई बार पेड़ से पेड़ कनेक्ट कर लेता है, मतलब वेब जो होता है वो 2 पेड़ों के साथ कनेक्टेड होता है, तो वैसा नहीं इसमें मिलेगा। काफी ज्यादा टफ होता है। स्टील को भी इसने आउट परफॉर्म कर दिया है। ज्यादातर जो ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं उससे भी ज्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा स्ट्रेंथन वाला होता है। यूनिक हैबिटेट है। और इनको बोलते क्या है? ऑर्ब वीवर्स। इस तरह की कुछ शेप्स बनती हैं, लेंथ वगैरह ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस वजह से इनको और वीवर्स भी बोल दिया जाता है। वाटर के ऊपर, ओपन वाटर के ऊपर ये अपने वेब्स बनाते हैं, रादर देन जो वेजिटेशन है वहां से।